अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुख्तार अहमद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलोकेशन पर। इस तरह कि आप जानते हैं कि अगर इंग्लिश में एक और दो टेंसेस भी आप लिखते हैं तो वहाँ पर भी आप कोलोकेशंस को यूज़ करते हैं, तो लिहाजा कोलोकेशन को समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं वीडियो में कोलोकेशंस को। कोलोकेशंस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे व्हाट आर कोलोकेशंस, फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड एंड लर्न कोलोकेशन, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे हाउ टू रिमेंबर एंड यूज़ कोलोकेशंस, ठीक है। और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे हाउ टू बूस्ट योर वोकेबलरीज विद कोलोकेशन स्टडी। अगर आप कोलोकेशंस पढ़ते हैं तो उससे आपके वोकेबलरीज पर क्या असर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोलोकेशंस है क्या, यानी व्हाट आर कोलोकेशंस। देखिए, अगर आप कंपेयर करके वर्ड्स मीनिंग की तरह आप वोकेबलरी सीखते हैं तो फिर मसला ये होता है, जिस तरह कि हमारे पास है मिस्टेक, गलती करना, तो आप डू लगाओगे क्योंकि कोलोकेशंस कहते हैं मेक मिस्टेक, ठीक है। टुडे वर यू कॉलिंग मी दिस मॉर्निंग, ठीक है। अगर आप दिस मॉर्निंग यानी आज सुबह कोलोकेशंस अगर पता ना हो तो फिर हम कहते हैं टुडेज मॉर्निंग, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आई विल कम टू नाइट टूडे, इस जो कोलोकेशंस कहते हैं अगर आप आज रात आज दिन की बात करो तो फिर आई विल कम टू नाइट के बजाय आपको यूज करना होगा दिस नाइट या दिस डे, ठीक है। सिट इन, धरना देना, चूंकि अगर आप उर्दू के साथ कंपेयर करके पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, सिट इन धरना देना यानी गिव सिट इन, बल्कि कोलोकेशंस कहते हैं वी विल होल्ड और स्टेज सिट इन दिस संडे, ठीक है। सेट फायर, आग लगाना, ठीक है। हिट फायर नहीं कह सकते, सेट फायर। वुड यू लाइक टू टेक टी, ठीक है। चाय पीना यानी ड्रिंक, लेकिन कोलोकेशंस कहते हैं आपको यूज करना है टेक, ठीक है। ये कोलोकेशंस है, यानी कुछ अल्फाज जो आपस में फिट होते हैं और कुछ और दूसरे आपस में फिट नहीं होते, ये कोलोकेशंस कहलाते हैं। अच्छा, ये 5 वर्ब है जो कि बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर ये अब डू यूज करूँ, मेक यूज करूँ, गेट, गिव, हैव, ठीक है। कोलोकेशन में बहुत ज्यादा जो है लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो ये 5 वर्ब पहली एक्टिविटी है इस वीडियो की कि आप जो है वो स्टॉप करें वीडियो, ठीक है। स्टॉप करने के बाद 10 कोलोकेशन इससे बनाएं, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके आप 10 कोलोकेशन बनाएं। उम्मीद है आपने बना लिए होंगे 10 कोलोकेशंस मैंने कहा था। तो देखते हैं, मैंने भी यहाँ पर कुछ बनाए। देखिए, मैंने जो कोलोकेशन बनाए इसी 5 को यूज़ करके डू समवन अ फेवर, डू योर बेस्ट, मेक अ मिस्टेक, मेक बेड्स, गेट इन, गेट कंफ्यूज, गिव समवन अ लिफ्ट, गिव मी अ मिनट, हैव अ ब्रेक, हैव बिग प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारे पास कोलोकेशंस है। इस तरह हम जो है कोलोकेशंस बना सकते हैं कुछ वर्ब यूज़ कर। देखिए, अप्लाई फॉर अ जॉब, अप्लाई टू अ कंपनी, ठीक है। अप्लाई फॉर अ जॉब आप लिख सकते हैं, बल्कि जो है आप दोनों हमारे पास प्री पोजीशन है, लेकिन हम जो है अप्लाई टू अ जॉब नहीं लिख सकते, बल्कि हमें लिखना होगा अप्लाई फॉर अ जॉब, अप्लाई टू अ कंपनी। ये कोलोकेशन है। There was hard traffic on the way, देखिए बहुत सख्त ट्रैफिक हम कहते हैं, लेकिन कोलोकेशंस कहते हैं नहीं, आप यूज़ करो हैवी, बैड एंड ट्रेवल, ठीक है। आप हार्ड ट्रैफिक कभी यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, कोलोकेशन हमारे पास कोई जिस तरह हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें हम देखते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है। तो फिर ये है क्या, प्रीपोजिशन हमारे पास एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकते हैं, एडवर्ब प्लस नाउन भी हो सकते हैं, नाउन प्लस नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब प्लस नाउन भी हो सकते हैं। तो जिस तरह कि अ ग्रेट अचीवमेंट, अ लॉन्ग जर्नी, a terribly hot, a extremely significant, a piece of cake, a pill of books, clothes, breaks, ठीक है। तो ये हमारे पास कोलोकेशंस है। अच्छा, अब उसके बाद है कि हाउ टू फाइंड एंड लर्न कोलोकेशन। कोलोकेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कोलोकेशंस को हम कैसे सीख सकते हैं। देखिए,
आपके पास 3 टेंसेस है। अगर आपने कोलोकेशन इसमें फाइंड आउट करने हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने ऐसी रीड के लिए ही इज़ गोइंग बोल्ड, इट्स अ बिग डिसीजन बट वी हैव टू डू समथिंग, इट वॉज लिटिल एक्सपेंसिव बट स्टिल गुड वैल्यू। ये अब हमारे पास 3 टेंसेज है, हमने पढ़ लिया। लेकिन हमारा मिशन ये था नहीं कि हम इसमें से कोलोकेशन निकालें, तो हमने नहीं निकाले। अगर हम इसमें से कोलोकेशन निकालना शुरू करें तो देखिए हमारे पास 4 कोलोकेशन इसमें मौजूद है। गोइंग बोल्ड, गो बोल्ड गंजा होना, बाल उतरना, ठीक है। बिग डिसीजन, अगर हमें पता ना हो कि यहाँ पर बिग यूज़ करना है तो हम हेवी भी कह सकते हैं, ग्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अ लिटिल एक्सपेंसिव, ये हमारे पास कोलोकेशन है। गुड वैल्यू, ये हमारे पास कोलोकेशन है। तो इस तरीके से हम कोलोकेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, हाईलाइटर करके जो है वो आप जो है उसको याद कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक जो है पैराग्राफ है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो तो इस पैराग्राफ को आप पढ़े और इसमें से दूसरी जो ये एक्टिविटी है इसमें से आप जो है देखिए कोलोकेशन फाइंड आउट करें। इसमें तकरीबन 10 कोलोकेशन तो आपको आसानी से मिल सकते हैं, तो इसमें से आप जो है कोलोकेशन फाइंड आउट करें। कोलोकेशन फाइंड आउट कर लिए तो देखते हैं कौन कौन से कोलोकेशन आपने फाइंड देखे। बिकेम फ्रेंड, हैड सो मच इन कॉमन, आउटगोइंग पर्सनालिटी, लॉस हिज टेम्पर, कीप इन टच, डिमांडिंग जॉब, कीप मी बिजी, हैव अ चैट, ठीक है। ये हमारे पास जो है कोलोकेशन है। अब मिसाल के तौर पे आप जो है क्रिएट करना चाहते हो, मज़ीद कोलोकेशन बनाना चाहते हो जो कि याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख के वर्ड फ्रेंड, 2 कोलोकेशन यूज़ हो गया यहाँ पर, एक बिकेम फ्रेंड और एक वन ऑफ क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो आप क्या करें, फ्रेंड, वर्ड फ्रेंड उठाए, मज़ीद कोलोकेशन बनाएं। आप बना सकते हैं तो वीडियो स्टॉप करें, एक पेज पे फ्रेंड के साथ जो है मज़ीद कोलोकेशन बनाएं, डिक्शनरी यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करें। उम्मीद है आपने कुछ बनाए होंगे। यहाँ पर बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ मैंने भी बनाए एग्जाम्पल के लिए। देखिए, मेक फ्रेंड, गुड फ्रेंड, यूर बेस्ट फ्रेंड, आर ट्रू फ्रेंड, ठीक है। वहाँ पर एक था डिमांडिंग जॉब। अब देखिए, डिमांडिंग वर्ड जो है आप उठाए और यूज़ करें, डिमांडिंग पर्सन, डिमांडिंग पीरियड, डिमांडिंग सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरह जो है आप उसको याद कर सकते हैं और जो है आसानी से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है हाउ टू रिमेंबर एंड यूज़ कोलोकेशन। कोलोकेशन को कैसे याद करें और कोलोकेशन को कैसे याद, देखिए प्रैक्टिस करें। जो कॉमन कोलोकेशन है जो आप रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, जो आपके यूज़ में है, आपस में ग्रुप में उसको डिस्कस करें, ठीक है। लिस्ट ना बनाएं कि आपने जो है बहुत सारे कोलोकेशन एक पेज पर लिख दिए और फिर कई साइड पर रख दिया या उसको जो है रट्टा लगा लिया, इससे कुछ नहीं होगा। बल्कि आप क्या करें, कॉमन, जिस तरह के हमारे पास एक कोलोकेशन है कीप इन टच, राब्ते में रहना। अब ये कोलोकेशंस आप जो है आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ इसको यूज़ करें। आई यूज़ व्हाट्सअप टू कीप इन टच विद माई फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, ठीक है। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ राब्ते में रहने के लिए मैं व्हाट्सअप इस्तेमाल करता हूँ। तो ये क्या होगा, ये जो कोलोकेशंस हैं आप कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आप जो है कोलोकेशंस ये यूज़ करोगे तो आपको याद आ जाएंगे। अच्छे कोलोकेशन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये कोलोकेशन आ सकते हैं। कोलोकेशन टू डिस्क्राइब अ पर्सन, कोलोकेशन टू डिस्क्राइब अ सिटी और कोलोकेशन टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है। ये कोलोकेशंस आपके पास हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है कोलोकेशन निकाले सिटी के हवाले से, बहुत सारे कोलोकेशन आपने फाइंड आउट कर दिए सिटी के हवाले से, यानी किसी शहर के हवाले से। अब वो कोलोकेशंस आप यूज़ करें, कैसे यूज़ करेंगे, एक पैराग्राफ बनाएं, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उसके लिहाज से आप जो है वो कोलोकेशन यूज़ करें। मिसाल के तौर पे इस तरह आप जो है यूज़ कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर कराची इज़ अ स्पॉलिंग सिटी विद अ रिच हिस्ट्री, द ओल्ड सेंटर इज़ फुल ऑफ स्टेप नैरो स्ट्रीट्स, it has a lively atmosphere especially at night, you can get around by metro, which useful because traffic jam are constant problem, you can easily find tasty local food in the center, although the touristy place can be overpriced, there is very little street crime, so you do not have to worry about safety, although you should look out for pickpocket
इन मेट्रो। ये आपने कुछ कोलोकेशन निकाले थे और आपने जो है किसी सिटी या किसी यानी शहर के हवाले से, अगर आपने किसी शख्स के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से निकाले तो आप वो यूज़ करें, ठीक है। रिलेशनशिप के हवाले से तो आप वो इस तरह पैराग्राफ में आप उसको क्या करो, यूज़ करो। तो क्या होगा, ये आप कभी दोबारा नहीं भूलेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली हम बात करेंगे कि हाउ टू बूस्ट योर वोकेबलरीज विद कोलोकेशन स्टडी। अगर आप कोलोकेशन की स्टडी करते तो उससे आपके वोकेबलरी, देखिए एक तो ये बात कि हर वोकेबलरी जो है उसका एक स्पेसिफिक यूज़ होता है, यानी वोकेबलरीज को आप उर्दू के साथ याद ना करें, बल्कि देखिए कि वोकेबलरी में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, यानी उसका स्पेसिफिक यूज़ क्या है। और कंपेयर ना करें, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से कंपेयर ना करें। वीडियो में बहुत सारी बातें हमने इस तरह की कि हम यानी उर्दू को तो इंग्लिश से हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। कोई भी लैंग्वेज दूसरे से कंपेयर ना करें, ना उसके वोकेबलरीज ना उसके टेंसेस, कुछ भी नहीं। मिसाल के तौर पे हार्ड ट्रैफिक, बहुत सख्त ट्रैफिक हम भी कहते हैं, लेकिन नहीं, हम क्या कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर देखिए हमें हैवी बैड और टेबल ट्रैफिक बताया कि ये कोलोकेशन है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो वोकेबलरीज जो है आप कंपेयर ना करें। फाइनली मैं ये कहूँगा कि आप जो भी वोकेबलरी याद करें वो टेंसेस में यूज़ करके याद करें, यानी कौन कौन से टेंसेस में वो वोकेबलरी आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसके साथ वो याद करें। आप सिर्फ उसके उर्दू याद ना करें कि ये वोकेबलरी को जो है उर्दू में ये कहते हैं, ठीक है, यानी वर्ड्स मीनिंग याद ना करें, उसके टेंसेस बना के उसको याद करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो है बात की कि कोलोकेशंस क्या है और कोलोकेशंस को याद कैसे करते हैं और कोलोकेशंस की वजह से हमारे उस पर क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम WH क्वेश्चन पे बात करेंगे। टोटल कंसेप्ट होगा एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, और उसके साथ जो है प्रीपोजिशंस के साथ यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।